भाई ये वाले चीकू के पेड़ आप सबने देखे होंगे भाई, टूट गए थे। अब मैं देख रहा हूँ कि फिर से भाई इन्होंने ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये वाले बेकार हो गए हैं। मैं भाई इन्हें तोड़ के फेंकने वाला था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भाई ठीक किया कि इन्हें भाई तोड़ा नहीं। और अभी भाई करीबन शाम के 4 बज रहे हैं। पापा भाई उस वाले खेत पे गए हैं खाद फेंकने के लिए और साथ में छोटू भी है। मैं भाई कल मोहित की बारात में गया था, इसलिए भाई नींद पूरी नहीं हो पाई थी तो मैं सो गया था। और अभी मैं इस वाले खेत पे आया हूँ ये वाली भाई बरसीम उठाने के लिए। जही तो मैं उठा के ले गया था पहले ही, बट भाई बरसीम रहती थी तो अभी बरसीम उठा के लेके चलते हैं और भाई करते हैं चल के अपनी गायों को सानी शाम की। तो अभी भाई एक बार सोच रहा हूँ मैं खेत पे ही चलता हूँ, क्योंकि भाई बरसीम की कुटी करना अकेले तो पॉसिबल है नहीं, मुझे भाई किसी की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार खेत पे चल के देखते हैं भाई कितनी खाद बाकी है पड़ने के लिए। और वहां से भाई छोटू और पापा के साथ ही आएंगे वापस, और जब चलेंगे घर पे तब भाई बरसीम उठा लेंगे अपनी। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भाई बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, सुबह के 7 बज रहे हैं और भाई सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा। भाई हाथ कटने वाली सर्दी है। इन सभी की भी सानी करते हैं जल्दी से। तो पहले सभी को होश डालते हैं भाई। और अपने पास भाई बरसीम बची हुई है इतनी। और भाई अपना एक और कबूतर गायब हो गया, सफेद वाला। भाई अपने पास बची है केवल ये 2 कबूतर। वो भाई लौट के ही नहीं आया और पहले वाले भी भाई लौट के ही नहीं आए, ऊपर ही बैठे रहे। पता ही नहीं चले भाई कहाँ गए, बिल्ली ने पकड़ लिए या फिर भाई क्या हुआ उनके साथ, पता नहीं भाई। और भाई साथ में मैंने मिनरल मिक्सचर भी अब शुरू कर दिया है इन्हें देना। दाने के अंदर मैं मिक्स कर देता हूँ, इस वाले कप से ऐड करता हूँ भाई। 1 कप भाई मैं मॉर्निंग में ऐड करता हूँ, 1 कप भाई मैं शाम को ऐड करता हूँ। अब मुझे ऐसे तो नहीं पता एग्जैक्ट कितना हो जाता है। तो चलो जल्दी से इन सभी को भूस डालते हैं, पहले इनकी भाई सानी वानी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद। फाइनली भाई सभी के नाम में मैंने भूसा और भाई हरियाली डाल दी है। अभी भाई अपना खा रही है। अभी दाना इन्हें भाई थोड़ी बहुत देर में मिलाया जाएगा जब ये अपना खा लेंगी ऐसे तो। और वहाँ पे देखो भाई गोमती मार रही है भाई नर्मदा को। ये भाई बैस से भाई तब भी हरकत कर देती है, और भाई इसके मामले में इतनी ज्यादा सीधी है कि मैं देखता हूँ वो वाली इसे मारती रहती है और ये भाई कुछ बोलती नहीं है। और इधर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये वाला मुर्गा भाई बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, बच्चों को भी मार रहा है, मुर्गे को भी मार रहा है। अभी जब मैं चिल्लाया इस पे तभी हटा भाई साइड में। ये भाई सभी को मारता है, दूसरे वाले मुर्गे को भी मारता है भाई, इससे भी मारता है, मुर्गी को भी मारता है और धीरे धीरे से बच्चों को भी मारता है, कभी भाई चुंगाता है बच्चों को। और ये है भाई अपनी तितली और सत्या के लिए, इसकी साफ सफाई भी करनी है। और इससे जो मैंने शाम को भूस डाला था ना, वो देखो उसने भाई कैसे फैलाया पूरे में। और ये भाई इतनी मक्कारी कर रही है, शाम का भाई पूरा भूस उसने फैला दिया, और वो भी इस टाइम की जिस टाइम भाई भूस की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं थोड़ा सा कम लेके आया था इसके लिए। और भाई ये भी फैला देगी मेरे पीछे। चलो पहले इसे डालते हैं, फिर इसकी करते हैं साफ सफाई। चलो भाई अभी तो खाना इसने शुरू कर दिया है और आज से मैंने इसका भाई मिनरल मिक्सचर भी शुरू कर दिया है। तो पहले यहाँ का भाई साफ सफाई करते हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। तो भाई पूरी ऐसी 2 गाड़ी इकट्ठी हो गई है। अभी इसके बाद एक और लेके आनी है और कुछ भाई एक्स्ट्रा हो गया है, इसने फैला दिया था शाम का सारा भूस वो वाला, और भाई एक ही निकलती। चलो भाई एक बार साफ सफाई कर देते हैं अच्छी तरीके से, और उसके बाद ही मिलते हैं आपसे। तो अभी भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा सारा इकट्ठा करके फेंकने में। तो भाई फाइनली यहाँ की साफ सफाई होती है कंप्लीट। भाई बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो गया था और अब बात करते हैं भाई इसे गौशाला में करने की। इससे नहीं भाई त्रिवेणी को। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई इसे गौशाला के अंदर मत करना, तो भाई मेरे पास अब स्पेस नहीं है बिल्कुल। और ऐसे भाई इस वाले घर में ये कब तक रहेगी, वो तो भाई मजबूरी थी उस टाइम रखना क्योंकि भाई इसे लंपी थी, और ऑलरेडी भाई लंपी नर्मदा से भाई त्रिवेणी के अंदर आ चुकी थी। तो मैं नहीं चाहता था भाई त्रिवेणी से किसी भाई तीसरी गाय की तरफ जाए, इसलिए मैंने इसे भाई कर दिया था इस वाले घर में। तो अभी भाई काफी टाइम हो गया, गौशाला भाई नई खुली है, वो वाली गौशाला नहीं जो मैं बता रहा था, नई खुली है। उसके अंदर बहुत अच्छी अभी केयर है, गन्ना जाता है भाई कट के, मतलब अभी देखभाल अच्छी है। मेरे ख्याल से अभी भाई 1-2 साल तक तो अच्छी रहेगी देखभाल, और तब तक ये आराम से भाई कंसीव कर जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई गाँव में ही हैं, जब ये एक बार कंसीव कर जाएगी तो भाई उन्हें निकलवा देंगे। और मेरे पास भाई स्पेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जब मेरे पास भाई स्पेस था तब कोई इसे छोड़ के गया था, मैंने भाई इसे रखा, आप सबने देखा भाई, देखो कितनी बड़ी भी होगी, कितनी ज्यादा हेल्दी भी है। फिर उसके बाद भाई इसे लंपी हुई, बहुत ज्यादा खतरनाक लंपी थी, तब भी आप सबने देखा, मैंने भाई तब भी ट्रीटमेंट सारा कुछ कराया, इसका छोड़ा नहीं भाई बीच में। अब ये भाई लंपी से भी रिकवर होगी पूरी तरीके से। अब ये भाई हीट पे तो आती है पहले से ही, बट उसने भाई अभी तक कंसीव नहीं किया है। बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पूरी तरीके से हेल्दी हो जाएगी तब ये भाई कंसीव भी कर जाएगी। और आज से मैंने इसका मिनरल मिक्सचर भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने भाई मोहित से बोला था, क्योंकि वो वाली गौशाला जहाँ पे है वहाँ भाई मोहित की नानी का घर है, उसे थोड़ा सा आइडिया ज्यादा है, और वो भाई ऑलरेडी एक गाय वहाँ पे करके भी आया है। जब मोहित फ्री हो जाएगा, अभी उसकी शादी हुई है, जब वो
निकलेगा भाई घर से बाहर, तब फिर देखते हैं, इसका प्लान सेट करते हैं। भाई इस वाले बच्ची कंडीशन हो गई है बहुत ज्यादा खराब। मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि इसे भाई सर्दी लग गई है और अभी ये भाई अपनी आखिरी सांस ही गन रहा है। भाई मैं मॉर्निंग में आया था ना, तब भी भाई इसकी पता ये बहुत ज्यादा सुस्त था भाई, पैर भी ठंडे थे इसके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बचेगा नहीं है। सांस चल रही थोड़ी थोड़ी अब चल रही, कपड़ा में लपेट के रख दो धूप में। इसे भाई सर्दी लग गई क्योंकि भाई सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा, मतलब हाथ कटने वाली भाई सर्दी पड़ रही है। अभी थोड़ा सा इसे भाई धूप में रख के देखते हैं, धूप में करो थोड़ा, मरियो में लगता है, मरियो जिंदा है, आँख बंद हुई, पता नहीं भाई। टीन से, प्लास्टिक से, सोन पापड़ी ले, जीरा ले, टूटे फूटे मोबाइल कपड़े वाले, सोन पापड़ी ले, टीन से ले, प्लास्टिक ले, सुपर ले, जीरा ले। फाइनली भाई रवि भाई की बच्चिया की ग्रोथ देखो भाई इतनी बड़ी हो गई है। ये मैंने आपको एक बार दिखाई थी भाई, तब भाई छोटी थी। ये होता है भाई, अगर सही मात्रा में दूध मिलता है ना तो फिर ग्रोथ हो जाती है भाई जल्दी। अभी इसकी एज कोई इतनी ज्यादा नहीं होगी, 10 या 12 महीने से हुए होंगे और उसके बाद ग्रोथ भाई बढ़िया चल रही है। वो है सारा कुछ भाई दूध के ऊपर, जितना अच्छा भाई दूध मिलेगा उतनी अच्छी भाई ग्रोथ होगी। इन्फेक्शन फैल गया था पूंछ के अंदर, तो देखो भाई इसकी पूंछ काटनी पड़ी है, अब जाके कहीं भाई रिकवर हुई है इसकी पूंछ। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं करीबन, और मैं जा रहा हूँ भाई अपनी बरसीम उठाने के लिए। जय अपनी भाई वहाँ पे कटी हुई पड़ी है और गाड़ी में साथ में लेके आया हूँ इसीलिए, क्योंकि भाई इसी गाड़ी के अंदर लोड करूंगा अपनी जय और भाई इसी गाड़ी के अंदर लोड करूंगा अपनी बरसीम। अब बस मुझे एक भाई मोटर और लगवानी है, जिससे कि भाई कुट्टी करने की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसे लेके चलते हैं, जितना पास चली जाएगी भाई खेत में ये उतना पास ले जाएंगे, फिर वहां से भाई उठा के ले आएंगे और इसके अंदर रख देंगे। चलो भाई फाइनली बरसीम तो उठा लिए, अब भाई वहाँ पे थोड़ी सी जई है ना अपनी, वो भी उठा लेते हैं और इसमें भाई सेट करते हैं। वैसे भाई मुझे जगह तो लग नहीं रही है इसके अंदर, बट देखते हैं कैसे करके सेट करेंगे और सीधा लेके चलते हैं घेर में। और आज भाई फाइनली अपनी जई पूरी कट गई है और इसके अंदर जई भाई उतनी अच्छी नहीं थी, मैंने आपको बताया था, बट अब शायद कटने के बाद इसकी ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी होगी पहले के मुकाबले। उस साइड देखो भाई कितनी बड़ी होगी, उगना शुरू भी हो गई है। तो वैसे तो ये वाला खेत भाई खाली पड़ा रहता था और इस बार से भाई यूज में ले लिया है। और वैसे तो मुझे तो भाई सबसे ज्यादा आसान जई लगती है काटने में, बरसीम थोड़ी सी मुश्किल लगती है काटने में। एक बार इसे सेट करते हैं, जाई पर रखिए। चलो भाई अपना सेटलमेंट बन गया है, दोनों यहाँ पे लगे सेट कर दिए। अब भाई इनकी सानी होगी थोड़ी बहुत देर बाद, मतलब शाम को ही सानी होगी भाई, तब इसकी कुट्टी होगी भाई थोड़ी बहुत देर बाद शाम की सानी के लिए, और भाई मॉर्निंग की सानी के लिए रहने दो, उन्हें मत डालो। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज डाल दी है भाई अपनी तितली और सत्या को, ताकि ये भाई आराम से खाती पीती रहे। तो चलो अभी तो चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि भाई गर्मी लगना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी सी, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। तो अभी भाई हम लोग मार्केट आए हुए थे आज भाई, काफी दिनों के बाद मैं सोच रहा हूँ कि गौशाला के अंदर देखता हूँ कितनी गाय भाई नई आई है और कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और भाई छोटू के पीछे के बाल काफी हद तक भाई सफेद हो गए हैं, इस हिसाब से भाई छोटू की एज काफी ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। कुछ नहीं है भाई, अभी मैं हुआ हूँ 19 साल का। तो यहाँ पर भाई देखते हैं कि कोई गाय या कोई बछिया भाई नई आई है। काफी टाइम हो गया है तब से तो मैं आया नहीं हूँ और अभी एक भी गाय यहाँ पर तो दिख नहीं रही है। ओ भाई सारी गाय अंदर जा चुकी हैं और वो एक लास्ट गाय जा रही है अब अंदर, तो अब अंदर चलना पड़ेगा देखने के लिए। तो चलो एक बार कोशिश करते हैं उस साइड से देखने की। अभी भाई छोटू ने अपनी अर्जी लगाई है अंदर जाने के लिए, देखते हैं। अरे भैया थोड़ा इधर तो आओ। चलो भाई अभी तो चलते हैं घर वापस हैं। इसके अंदर भाई गाय है ही नहीं, ज्यादातर बुल है। मैंने सोचा हो सकता है भाई कुछ नई गायों की एंट्री हुई हो, पर जो पुरानी गाय थी वो भी शायद इसमें से निकाल ली हो सकता है, क्योंकि अच्छी थी, कुछ बच्चियां थी जो कि अब तो नहीं है फिलहाल, तो हो सकता है भाई निकाल ली हो। तो चलो अभी तो चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। भाई देखो मैं लाया हूँ यूरिया, अभी जाके जो मार्केट गए थे ना गौशाला देखने, गौशाला के बाद आए सीधे मार्केट, और मार्केट से लाए क्या यूरिया, दिखा देता हूँ आप लोगों को। जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ देखो भाई, और अब दोनों गए भाई। तो भाई अभी आए हैं छोटू वाले खेत पे, इसके गेहूं वाले खेत पे, और ये भाई यहाँ पे खाद वाद डालेगा। और यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा चेंजेस लग रही थी, पहचान में नहीं आ रहा था। ये देखो भाई यहाँ पे शीशम लगी थी बहुत हैवी सी, वो भाई छोटू ने कटवा दी है। अब मैं आपसे मांगता हूँ माफी। और भाई यहाँ पर एक शीशम थी वो भी कटवा दी। इतने अच्छे पेड़ लगे हुए थे लेकिन इसने भाई कटवा दिए सारे। और मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, जब इसके पेड़ कट रही थी ना तब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सूखा पेड़ लगा था भाई वो कटेगा। और भाई इतना ज्यादा बेकार लग रहा है सीन पूरा, देखो यहाँ पे भाई पूरा खाली हो गया है। यहाँ पर इतनी घनी शीशम थी भाई भैंस जैसी,
वो शीशम लगी है उस तरीके की। जबकि भाई पेड़ कटवाने नहीं चाहिए, मैं ये चीज बार बार बोलता हूँ। इस जैसे कुछ होते हैं जो भाई पेड़ कटवा देते हैं। मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ गाली देने के लिए, लेकिन आज भाई निकल रही है भाई मेरे मुंह से। ऐसा था, फसल खराब होती थी। क्यों होती थी पता है? क्योंकि भाई उससे ना छाई बनी रहती थी, धूप नहीं लग पाती है ना फसल को, इसलिए फसल खराब होती थी। भाई ये सब बहाने की बातें होती हैं। अगर एक पेड़ कहीं खेत की साइड में लगाए, उससे भाई फसल के ऊपर कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और खेत के अंदर भाई इतनी ज्यादा फसल भी नहीं हो जाती है कि बहुत पैसों की भाई फसल हो जाएगी। भाई जब तक छोटू खाद डाल रहा है तब तक मैं अपनी भाई सरसों घूम लेता हूँ। एक चीज मैं और आपसे बोलूंगा, ये जितनी भी चीजें मैं अभी बोल रहा था ना पेड़ के लिए, ये देखो मजाक से हटके सारी चीजें। भाई जहाँ पे किसी का घर बनना है या कोई चीज होनी है वहां पे पेड़ कट जाए बात दूसरी है, कि एक पेड़ को तैयार होने में भाई कई साल लगते हैं और कटने में कुछ घंटे लगते हैं भाई। और अगर आप रेशियो उठा के देखेंगे, जैसे मैं अगर अपनी साइड की बात करूँ तो भाई बहुत सारे पेड़ कम हो गए हैं। तो उस हिसाब से भाई अगर मैं देखूं कि कितने नए पेड़ लगे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नए पेड़ लगे हैं। पुराने ही पेड़ दिखते हैं और जो कटे हैं वो भी सारे पुराने ही पेड़ हैं। और भाई मैं हर बार अपनी वीडियो के अंदर ये चीज बोलता हूँ कि भाई पेड़ लगाओ नहीं तो भाई कम से कम पेड़ बचाओ जो पेड़ रहते हैं। भाई ये सोचने वाली बात है कि बहुत तेजी से भाई पेड़ कम हो रहे हैं और इनका भाई कुछ ना कुछ रिजल्ट तो भाई लास्ट में मिलेगा। ये चीज तो तय है, तब समझ में आएंगी सारी चीजें। अभी भाई थोड़े पैसों के लिए अगर आप पेड़ बेचते हैं तो हो सकता है आगे चल के भाई आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने पड़े और भाई 24 घंटे मास्क लगा के रखना पड़े। तो ये सारी सिचुएशन आएगी भाई और निश्चित आएगी, और इन सब की जिम्मेदार भी भाई हम ही लोग होंगे। और आपने देखा होगा कि जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से कोशिश कर रहा हूँ पेड़ लगा ही रहा हूँ। जैसे मैंने भाई आम के पेड़ लगाए हैं, कई सारे भाई करौंदे के पेड़ लगाए हैं, चीकू के पेड़ लगाए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेड़ को ऐड ही कर रहा हूँ भाई, कोई पेड़ कटवा नहीं रहा हूँ। भाई मुझे नहीं पता है मेरे पीछे क्या हुआ या मुझसे पहले क्या हुआ, बट जब से मैं चीजें देख रहा हूँ भाई तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ पेड़ बचाने की। और बार बार भाई अपनी वीडियो के अंदर भी ये कहता हूँ कि भाई पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भाई यहाँ से निकल के गई है जंगली वाली गाय, देखो कुछ भाई इस साइड गई है, कुछ भाई यहाँ से चलती हुई गई है सीधी भाई इस साइड सीधा गई है भाई। और शायद छोटू के गेहूं में कुछ गेहूं खाई भी है उन्होंने, और अब भाई ऐसा ही होगा, सबके भाई गेहूं खाएंगी गाय अब। और ये देखो भाई ये सारे पैर बने हैं ना, ये भाई जंगली गाय के बने हैं देखो। लेकिन एक चीज है इनकी, जब भी ये चलती हैं खेत में निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा फैल के नहीं निकलती हैं, बट भाई इसमें फिर भी फैल के निकली हैं। ये देखो पैर इसमें भी बने हैं पूरे भाई, और ये देखो भाई ये भी बने हैं पूरे पैर। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जिसमें इनकी खाने की चीज़ नहीं होती है वहाँ पर ये भाई पतली सी लीक पे निकलती हैं सारी, तो उतना नुकसान नहीं करती हैं। बट गेहूँ भाई उनके खाने की चीज़ है, तो निकलते ही उन्होंने भाई ऐसे करके ये देखो भाई मुँह मारती हुई गई होंगी आराम से। चलो कोई ना, अभी इनमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि भाई फ़ायदा ही करेगा, जहाँ जहाँ खा लिया है वहाँ पे।